दोस्तों कहते हैं कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमतें उन रास्तों से मिलती हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं। और कभी कभी एक गरीब का टूटा हुआ जाल किस्मत का ऐसा दरवाजा खोल देता है जो सदियों से बंद पड़ी रहा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही गरीब मछुआरे की है जो अपनी हर सांस के साथ अल्लाह पर भरोसा रखता था, और एक जिन्नजादी की जो सदियों से समंदर की तह में एक संदूक में कैद थी। वह इंतजार में थी एक ऐसे दिल के जो बिना किसी लालच के उसे आजाद करे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह आजादी रूह को चैन देगी या दुनिया में तबाही लाएगी? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। समंदर किनारे सूरज की पहली किरण पानी पर ऐसी झिलमिला रही थी जैसे खुद अल्लाह का नूर उतर आया हो। हवा में हल्की नमी थी और मछलियों की गंध थी। वहीं अपनी टूटी हुई नाव के पास बैठा था सलीम, एक गरीब मछुआरा। उसकी झोली में 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती थी। उसके चेहरे पर भूख और मेहनत की लकीरें साफ झलकती थीं, मगर आंखों में अल्लाह पर यकीन और उम्मीद की एक चमक अब भी बाकी थी। सलीम ने आज भी समंदर की मेहरबानी पर भरोसा रखते हुए बिस्मिल्लाह कहकर जाल डाला और अपनी नाव को थोड़ा दूर तक खींच लिया। कई घंटे बीत गए लेकिन जाल में कुछ खास नहीं आया, बस कुछ टूटी हुई सीपियां और काई से सने पत्थर। सलीम हार मानने ही वाला था कि अचानक उसके जाल में कुछ बहुत भारी अटका। उसने अपना पूरा जोर लगाकर खींचा और बाहर आया एक लोहे का पुराना झंग खाया हुआ संदूक। संदूक की बनावट अजीब थी। उस पर कोई अनजानी भाषा में नक्काशी की गई थी और उस पर एक ताले की जंजीर जमी हुई थी जो जैसे सदियों से किसी राज को सीने से लगाए बैठी हो। या अल्लाह, ये क्या है? सलीम ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि जब उसने संदूक को छुआ ये हल्के से गर्म था, जैसे उसके अंदर कोई सांस ले रहा हो। उसे अंदाजा नहीं था कि उस संदूक में कोई खजाना है या मुसीबत, लेकिन उसे यह जरूर महसूस हुआ कि इस बार जो कुछ उसके जाल में फंसा है वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सलीम ने जब संदूक को नाव पर रखा तो दूर समंदर के ऊपर काले बादल छा गए और एक रहस्यमयी फुसफुसाहट हवा में तैर गई। कई सदियों बाद कोई आया है जिसका दिल पाक है। सलीम अपनी नाव को किनारे तक खींच लाया। कंधे पर वह संदूक उठाए हुए था जिसके वजन से जैसे उसकी हड्डियां चटक रही थीं। गांव के लोग हैरत से देख रहे थे कि आखिर इस गरीब मछुआरे के हाथ आज क्या लग गया। कुछ ने सोचा शायद कोई खजाना है, कुछ ने कहा इसमें तो कोई शैतानी ताकत हो सकती है। लेकिन सलीम ने किसी की बात नहीं सुनी। वह चुपचाप अपने झोपड़े में गया, संदूक को जमीन पर रखा और एक टिमटिमाते दिए की रोशनी में उसे गौर से देखने लगा। ताले पर जंग जमी थी, मगर उसके बीचों बीच एक अजीब सा निशान बना था, आधा चांद और उसके नीचे एक औरत की खुली आंख। सलीम ने हौले से ताले को छुआ और जैसे ही उसकी उंगलियां उस निशान पर पहुंची, ताले ने खुद ब खुद एक हल्की सी क्लिक की आवाज के साथ खुलना शुरू कर दिया। एक पल को सलीम की सांसें थम गईं। जैसे ही ढक्कन उठा, एक गर्म सुनहरी रोशनी कमरे में फैल गई और फिर उस रोशनी के बीच से उठी एक धुंधली नीली आकृति। एक औरत नहीं, एक जिन्नजादी, जिसके लंबे बाल फर्श तक लहरा रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थीं, मगर उनमें सदियों की थकान और तड़प छिपी थी। सलीम डर के मारे पीछे हटा, मगर वह जिन्नजादी बस शांति से खड़ी रही। उसकी आवाज जैसे हवा में गूंजी, तू कौन है जिसने मुझे छुआ? क्या तू उस वादे का वारिस है जो सदियों पहले एक इंसान ने मेरी रिहाई के लिए किया था? सलीम कांपते हुए बोला, मैं तो बस एक मछुआरा हूं। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें क्या है। जिन्नजादी की आंखें एक पल को नरम हो गईं और फिर उसने धीरे से कहा, शायद अब वह वक्त आ गया है जब मेरा कैद टूटेगा और तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। लेकिन याद रखो, हर आजादी की एक कीमत होती है। सलीम अब तक थर थर कांप रहा था, मगर जिन्नजादी की आंखों में कोई डर नहीं था। वह दिए के पास बैठ गई और उसकी रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा, बेहद खूबसूरत मगर थका हुआ, जैसे वक्त ने उस पर हजारों सालों की गर्द बिछा दी हो।
मेरा नाम लैला नूर है, उसने धीरे से कहा, और मैं उस जमाने की हूं जब समंदर इंसानों से नहीं, जिन्नती ताकतों से डरता था। मैं एक जिन्नजादी थी, मगर इंसानों के नजदीक आने की जुर्रत की, प्यार की, और सजा मिली इस संदूक में कैद होकर सदियों तक घुटते रहना। हर 100 साल में सिर्फ एक बार यह संदूक ऊपर आता है, मगर कोई इसे खोल नहीं पाता, सिवाय उस इंसान के जिसके दिल में लालच ना हो, सिर्फ सच्चाई और रहम हो। वह सलीम को देखती है और कहती है, तुम वही हो, तुम ही वह पाक दिल हो जिसका इंतजार था। मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें दे सकती हूं, मगर हर ख्वाहिश के साथ एक इम्तिहान भी होगा। सलीम को जैसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी मुफलिसी की जिंदगी अब इम्तिहानों और ख्वाहिशों के बीच फंसने जा रही है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं कोई ख्वाहिश ना करूं तो? लैला नूर की मुस्कान बुझ सी गई। तो मैं वापस उसी संदूक में चली जाऊंगी, और शायद फिर कभी कोई मुझे आजाद ना कर पाए। सलीम देर तक सोचता रहा। एक तरफ उम्र भर की गरीबी, भूख, फटे कपड़े और टूटी नाव, दूसरी तरफ एक जिन्नजादी की 3 ख्वाहिशों का वादा, लेकिन हर ख्वाहिश के साथ एक रहस्यमयी इम्तिहान। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मेरा दिल साफ है तो मेरी पहली ख्वाहिश यही है कि मुझे इतना मिल जाए कि मेरे गांव के किसी बच्चे को भूखा ना सोना पड़े। यह सुनते ही लैला नूर की आंखों में एक चमक उभरी। उसके चारों ओर हल्की सी रोशनी फैल गई और कमरा एक बार फिर गर्माहट से भर गया। तेरी पहली ख्वाहिश कबूल है, उसने कहा, मगर अब तेरा पहला इम्तिहान शुरू होता है। अगले ही पल सलीम को लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया हो। वह अब अपने झोपड़े में नहीं था, बल्कि एक बहुत ही अमीर घर में खड़ा था। उसकी खुद की हवेली, नौकर चाकर और इन तश्तरियों में सजे पकवान और सोने से जड़ा सिंहासन जैसा बिस्तर। बाहर खिड़की से दिख रहा था वही गांव, वही लोग, मगर सब उसे सलाम कर रहे थे जैसे वह कोई नवाब हो। सलीम हैरान था। तभी एक नौकर आया और बोला, हुजूर, अब आपके गांव के बच्चों को हर रोज खाना भेजा जाएगा, जैसे आपने हुक्म दिया है। सलीम ने सुकून से सिर हिलाया। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। लेकिन रात के वक्त जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, लैला नूर की आवाज फिर गूंजी, इम्तिहान अभी बाकी है। तभी एक और नौकर भीतर आया और कहा, हुजूर, आपके खजांची ने कहा है कि अगर गांव के बच्चों को खाना देना बंद कर दें तो आपको सालाना लाखों का मुनाफा होगा और आपके नाम का महल बन सकता है। क्या हुक्म दें? सलीम ठिठक गया। यह था इम्तिहान। क्या वह अपने लालच को जीत पाएगा या उसी में फंस जाएगा? उसने कुछ पल आंखें बंद की, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, जाओ और कल सुबह भी बच्चों के लिए खाना भिजवाओ और हर दिन भिजवाते रहना। कमरे में एकाएक हवा थम गई और एक मीठी सी मुस्कान के साथ लैला नूर की रूह सामने आ खड़ी हुई। तू पास हो गया सलीम, यह दौलत अब तुझसे कोई नहीं ले सकता। तूने अपनी पहली ख्वाहिश को इंसानियत से पूरा किया, अब अगली ख्वाहिश सोच ले। सलीम अब वह गरीब मछुआरा नहीं रहा था, मगर उसकी आंखों में वही सादगी, वही प्यार और वही पुराना समर्पण आज भी जिंदा था। हवेली के बाग में बैठा वह तन्हा सोच रहा था। पहली ख्वाहिश ने उसके गांव की भूख मिटा दी, लेकिन उसके अपने दिल की खाली झोपड़ी अब भी सुनसान थी। लैला नूर कई दिनों से सामने नहीं आई थी, मगर उसकी मौजूदगी हवा में महसूस होती थी, जैसे कोई जानी पहचानी रूह आसपास घूम रही हो। उसी रात जब सब सो गए थे, वह अचानक उसके सामने प्रकट हुई, नीले नूर में लिपटी हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम दूसरी ख्वाहिश क्यों नहीं मांगते? लैला नूर ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपी थी। सलीम ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बोला, क्योंकि अब मैं दौलत नहीं चाहता, इज्जत मिल चुकी है और मेरे दिल की सबसे बड़ी चाह अब तुम बन गई हो लैला नूर। लैला नूर के होंठ कांपे, उसकी पलकों के पीछे सदियों की प्यास जैसे ठहर गई हो। लेकिन उसने मुंह फेर लिया। मैं कोई इंसानी लड़की नहीं हूं सलीम, मैं जिन्नजादी हूं और मेरे नसीब में मोहब्बत नहीं, कैद लिखी गई है। सलीम की आंखें भर आईं। तो मेरी दूसरी ख्वाहिश यह है, तुम इंसान बन जाओ।
ताकि मैं तुम्हें अपने दिल का हिस्सा बना सकूं, इस दुनिया में अपना बना सकूं। लैला नूर एक पल को पत्थर बन गई। समंदर की लहरों ने कोई की गूंज जैसे कमरे में उतर आई हो, और फिर उसने अपनी हथेलियां आसमान की तरफ उठाई, आंखें बंद की और बोली, अगर तुम यह इम्तिहान पार कर गए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी एक इंसान बनकर, मगर यह राह आसान नहीं होगी। अब तुम्हें 7 दिन तक अपनी मोहब्बत को साबित करना होगा, बिना यह जाने कि मैं कौन हूं, कहां हूं। मैं तुम्हारे सामने रहूंगी मगर किसी और रूप में। अगर तुम फिर भी मुझे पहचान लो तो मैं तुम्हारी, वरना हमेशा के लिए खो जाऊंगी। सलीम के लिए अब हर दिन इम्तिहान बन गया था। लैला-नूर किसी ना किसी रूप में उसके आसपास रहती, कभी एक भिखारिन बनकर, कभी किसी किसान की बेटी, कभी दरगाह के बाहर बैठी एक शांत लड़की। मगर सलीम का दिल हर बार धड़कता था जब वह उसके पास से गुजरता, उसकी आंखों में झांकता। उसे समझ आ गया था प्यार सिर्फ चेहरे से नहीं, रूह से होता है। 7वें दिन सलीम ने उसी लड़की को एक कुएं के पास पानी भरते देखा। वही नीली आंखें, वही ठहराव, वही रूहानी खामोशी। उसने धीरे से उसके पास जाकर कहा, अगर तुम वही हो तो रुक जाओ, वरना मैं सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। लड़की ने चौंक कर उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और फिर उसी पल नीली रोशनी में वह जिन्नजादी इंसान बन गई। लैला-नूर पूरी तरह इंसानी जिस्म में सलीम के सामने खड़ी थी। तुम पास हो गए सलीम, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम्हारे प्यार ने मुझे मेरी रिहाई दे दी, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। सलीम ने उसे गले से लगा लिया और आसमान पर जैसे सितारे जमीन तक उतर आए। गांव में पहली बार 2 अलग दुनिया से आए दिलों का मिलन हुआ। सलीम और लैला-नूर ने मिलकर उस गांव को सिर्फ भूख से नहीं, प्यार और रहमत से भी भर दिया। हवेली अब भी वही थी, मगर अब वह एक महल नहीं, एक घर था जहां प्यार, वफा और दुआओं की रोशनी जलती रहती थी। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची मोहब्बत न तो शक्ल देखती है, न जात, न ताकत, वह बस दिल की नीयत पहचानती है। और जो दिल साफ हो, उसका हर इम्तिहान आखिर में अल्लाह की तरफ से इनाम बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका प्यार और साथ ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है।